कबीर साहब कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब बालक का जन्म होता है बालक रोता है, लेकिन जिनके घर में जन्म होता है घर के लोग खुश होते हैं। जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है, जिसके घर में जन्म लिया है वह हंस रहे। जन्म लेने वाले को खुशी नहीं, उसको दुख है, तभी तो रो रहा है। बिना दुख के जीव कैसे रोए? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको मालूम है कि अब झंझट शुरू हो गया है। अभी तो माँ के पेट के भीतर आराम से लेटे थे, न मच्छर काटते थे, न कोई डर था। जो माँ खाती थी उसी से रस मिल जाता था। अब माँ से कनेक्शन कट चुका है, नाभि से जुड़ा हुआ रिश्ता टूट चुका है। बालक की नाभि से माँ के कनेक्शन होता है। नाभि बहुत बड़ा काम करती है और वो कनेक्शन काट दिया जाता है जन्म लेने के बाद। तो इस बालक को स्वयं जीना पड़ता है, स्वयं सांस लेना पड़ता है, स्वयं भूख लगती तो खाना पड़ता है, स्वयं लेटरिन भी जाना पड़ता है। लेकिन अब स्वयं जब सेल्फ डिपेंड लाइफ हो जाती है तो आदमी के ऊपर भार आता है, भार। इसलिए कितने लोग माँ बाप के मरने के बाद बहुत रोते हैं, रो रो कर कहते हैं, पिताजी थे, सब काम करते थे, खेत संभाल लेते थे, अब कौन संभालेगा। कितनी स्त्रियां अपने पति के मरने के बाद समझा समझा कर रोती हैं, पति जी थे, सब काम करते थे, बाजार जाते थे, सामान लाते थे, अब कौन लाएगा। तो पीछे नौकर खड़ा है, वो कहता हम ले आएंगे। अरे तो लाएगा, पैसा कौन देगा। पति तो पैसा भी कमाता था। इसलिए कहते हैं ये संसार स्वार्थ का संसार है। यहाँ सब लोग एक दूसरे से अपने अपने मतलब के कारण जुड़े हुए हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अब वो बालक रो रहा है, लेकिन माँ बाप छठी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तुरंत फोन करते हैं नाना नानी को कि नाती पैदा हुआ है आपका। नाना नानी भी खुश, लेकिन जो पैदा हुआ है वो रो रहा है और पूछ रहा है कहाँ हूँ कहाँ हूँ, कया कया कया। उसको एड्रेस मालूम नहीं कहाँ आ गया, पूछता रहता है कया कया। अब कबीर एक चुनौती दे रहे हैं कि जन्म हुआ रोते रोते, बाल अवस्था बीती सोते सोते, कुमार अवस्था बीती खेलते खेलते, और जवानी और कुमार अवस्था के बीच की अवस्था पढ़ाई में बीत गई। जवानी बीत गई शादी विवाह गृहस्थी करते करते, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा बीत गया बीमार होते होते, तब तक मौत आ गई। जब जवानी का जोश आता है तो मनुष्य का मन बड़ा चंचल रहता है और ये जवानी का जोश
कुछ ही वर्षों में उतर जाता है। जो लोग कूद कर चलते थे, उछल कर चलते थे, छलांग लगाते थे, झूम झटक करते थे, अब वे धीरे धीरे चल रहे हैं। लड़कियां ठुमका मार कर चलती थी, अब ठुमका दूर हो गया है। लड़के ठसक के पांव धरते थे, अब ठसक खत्म हो गई है। ज्यों-ज्यों शरीर कमजोर हो जाता है, त्यों-त्यों ठसक और ठुमका दोनों खत्म हो जाते हैं। चिंता अंदर बैठ जाती है। दिन रात सोचते रहते हैं, मेरी जिंदगी का क्या होगा बाबा। कुछ भविष्य अच्छा दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, भाग्यहीन हूं क्या हूं। अब दुख शुरू हो गया। तो कितने लोग रोते रोते जन्म लेते हैं और रोते रोते जिंदगी गुजार देते हैं और रोते रोते मर जाते हैं। जिंदगी का इतिहास आंसुओं से लिखा जाता है। जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। एक बूढ़ी महिला मेरे पास में उत्तर प्रदेश में आती है मंच पर और कहती है कि बाबा हमका सुख कबहू मिली कि न मिली। हमने कहा अभी तक मिला कि नहीं मिला। बोले बाबा वही तक तो नहीं मिला है। कितनी उम्र हो गई है? बोले 70 साल की हो गई है, अभी सुख मिला नहीं। तो हमने कहा माता जी अब सुख तुमको नहीं मिलेगा। तो रोने लगी कि मरते समय तक मिल जाता तब भी ठीक था। हमने कहा सुख नहीं मिलेगा माता जी, क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं है। तुम्हारे भीतर मोह भी बहुत है, ममता बहुत है, लोभ बहुत है, प्रपंच बहुत है, मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है, अंधकार में भटकता रहता है। अब वो दुखी है महिला 70 साल की उम्र में। क्यों दुखी है? क्योंकि आदमी सुख तो चाहता है, लेकिन जहां से दुख मिलता है वहां से मन हटाना नहीं चाहता है। समस्या ये है, आदमी आग में जलने से बचना तो चाहता है, लेकिन आग में हाथ डाल चुका है, वहां से हाथ निकालना नहीं चाहता है। आदमी सांप के डसने से बचना तो चाहता है, लेकिन सांप के गड्ढे से हाथ बाहर नहीं निकलता, उसी में घुसेड़े रहता है। सांप बार बार काट खाता है। दशा यही हो रही है। इसलिए आपने अपना विवाह किया, आपके माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया। अब आप माँ बाप की सेवा करो, ये धर्म आपका है। अपने पति पत्नी प्रेम से रहो, ये कर्तव्य आपका है। और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, ये आपका धर्म बनता है। लेकिन अब बच्चों का भी लोड लादना, वहां से भी मोह न हटा पाना, ये मूर्खता आपकी है। भाई आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप अपने माता पिता की सेवा कर दें और अपने बच्चों की सेवा कर दें, बस तुम्हारा काम पूरा हो गया। लेकिन तुम बच्चों के झंझट में पड़े रहते हो और तुम सोचते हो कि हम पूरा पहाड़ थामे हैं। तुम कुछ नहीं थामे। टिटहरी रात में सोई थी। एक टिटहरी पंछी होता है, तालाब के किनारों रहता है, टी 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 बोलता रहता है। तो रात में जब सोता है टिटहरी पंछी तो पाँव ऊपर कर लेता है और रात में सोता है और कई बार उठकर देख लेता है। तो एक आदमी ने टिटहरी से पूछा, तो पाँव ऊपर करके क्यों सोती है? बोले आकाश को थामे रहती हुए।
नहीं तो आकाश गिर जाएगा। रात में मैं ही तो इसको थामती हूँ। अब उस टिटहरी को भ्रम कि आकाश को मैं थामे हूँ। बंदर रात में पेड़ पर सोता है, लेकिन रात में कई बार बंदर उतरकर नीचे आता है और जमीन को छूकर फिर चढ़ जाता है। तो बंदर के मालिक कलंदर ने पूछा, तू बार बार पेड़ से नीचे क्यों उतरता? हर 2 घंटे में उतरता, जमीन छूता, फिर ऊपर चढ़ता बैठता है। बोले, मैं बंदर तो कलंदर। मैं इसलिए उतरता कि जमीन कहीं खिसक तो नहीं गई है। मुझे संदेह लगता है कि जमीन कहीं खिसक गई रात में, तो फिर उतरूंगा कहाँ, खड़ा होऊंगा। बोले, तेरे को भ्रम है, जमीन जब खिसकेगी तो नालायक की पेड़ भी तो साथ में खिसक जाएगा। बोले, इतना ज्ञान नहीं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं जिनमें बंदर जैसी बुद्धि है, जिनमें टिटहरी जैसी बुद्धि है। वह समझते हैं कि सारा फाउंडेशन खिसक जाएगा, इसलिए हम पकड़े रहो, इसको देखते रहो। दुनिया में जिसको जरूरत होगी वो सब संभालता है, वो संभालता है। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? ये माताएं बहनें सब पोता पोती के कारण दुखी रहती है। इन्होंने अपने बच्चों की बहुत टट्टी पेशाब सब उठाई है। अब पोता पोती और पोता के पोता का लफड़ा इनका फंस गया। 80 साल की बूढ़ी औरत कहती है, मैं अपने पोता का विवाह देख लेती, बस सब ठीक था। देखो कितनी मूर्ख है। इसने अपनी बहनों का विवाह देखा, भाइयों का विवाह देखा, मौसी का विवाह देखा, मामा का विवाह देखा, पड़ोसी का विवाह देखा, चचेरे भाइयों का विवाह देखा, चचेरी बहनों का देखा, खुद का विवाह देखा और देवर का विवाह देखा और दुनिया भर का विवाह देख लिया। अब इस मूर्ख औरत के मन में लालच और मोह है, अपने पोता का विवाह हम आखिर देख लेते न, बस ठीक रहे। ना कम बोलती है बुढ़िया। अब ये मूर्ख, ये कभी सुखी नहीं होगी। इसको अकल नहीं धेला भर की। अरे इतने विवाह देख लिया, सैकड़ों देख लिया, हजारों देख लिया, अब तो पोतक विवाह में क्या देखना चाहती है? पोता की जो पुतोहू आएगी वो कोई स्पेशल थोड़े आएगी, वो भी कोई दिल्ली की बिल्ली आएगी और क्या आएगी। और ऐसी आएगी आलसी चूहिया, बॉम्बे की चूहिया, बस पूंछ हिलाती रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। छतुंदर बुढ़ापे में और नरक हो जाएगा। इनका विवाह देखो मत, आंखें उधर घुमा लो। अपने विवाह में सुख नहीं मिला है तो ये पोता के विवाह को देखकर सुख कहाँ मिलने वाला है? ये मूर्खता तुम्हारी कब जाएगी? लेकिन लोगों की ममता छूटती नहीं, ऐसी ममता फंसा के रखा है लोगों ने। विवाह जब से ब्याही राम घर आए, जब से ब्याही राम घर आए, नित नूतन झंझट लगाए, जब से ब्याही राम घर आए। लड़कियों लड़कों को भ्रम है, विवाह का नाम सुन करके लड़कियां भी सिर नीचे करके मंद मंद मुस्काती है, वाह अब सुख का समय आ रहा है। उनको मालूम नहीं है कि दुख का पहाड़ आ रहा है। लड़के भी बहुत खुश होते हैं, मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं, बाबा आशीर्वाद दे दो विवाह हो जाए। हमने कहा तेरे साथ तो बकरी भी विवाह नहीं करेगी, मूर्ख। वो मेरे से आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे तो रास्ता चलने का कल नहीं है, आलू खरीदने का कल नहीं है। एक पत्नी और लाकर बिठाओगे, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करोगे। रहने दो विवाह करने।
अरे बाबा, हम जैसे हैं ना ऐसे मूर्ख ही मिल जाएगा। ये सब मोह, प्रगाढ़ मोह है। कौन लड़की है विवाह करके सुखी हुई है? लड़की को देखना चाहिए अपनी माँ की दशा, उसके अंदर वैराग्य कभी होता ही नहीं। सब ओठ रंगे है, बाल रंगे है, गाल रंगे है, पेट में लाल रंग, पेट में रंग, ओठ में रंग, गाल में रंग, मोड़े में रंग, खोपड़ी में रंग, बाल में रंग, नाखून में रंग, पाँव में रंग, कमर में रंग, और रंग में रंग, पूरा परिवार तंग। कहाँ सुख मिला है? कोई नहीं सुख पाया। पूरे सत्य बता रहा। लड़की बिना विवाह के जितना मायके में खुश रहती है, उछलती है, कूदती है, प्रसन्न रहती है, मुस्कुराती है, शादी होने तक मुस्कुराती है। जब ससुराल जाती है वहाँ से लौट कर आती है, आधी मुस्कान उसकी खत्म हो जाती है। और दोबारा जब जाती है, गर्भवती होकर लौटती है तो 75% मुस्कान खत्म। दोबारा जाती है, एक बच्चा लेकर आती है तो 100% मुस्कान खत्म है। बस बच्चे का मुंह देखती है, फिर पति का मुंह देखती है, फिर सास का मुंह देखती है, तो उसको लगता है ये सब पागल ही भरे हैं क्या। फिर अपन मुंह देखती है तो उसको लगता हम तो बंदर हुई कि क्या करें। बहुत दुर्दशा। लेकिन मन की चंचलता और इंद्रियों का उद्वेग कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसलिए विवाह के गड्ढे में गिरना पड़ता है, भोगों के गड्ढे में गिरना पड़ता है। क्योंकि मन को रोकना भी आसान बात नहीं है, इंद्रियों को वश में करना भी आसान बात नहीं है। जो मन इंद्रियों को वश में कर ले वो समझ लो त्रिलोकी नाथ से भी बड़ा नाथ है, बहुत महान पुरुष है। जोर से ताली बजाओ, विवाह चाहे 10 करो, हमसे क्या करना, हमें तो सही ज्ञान बता देना है, बाकी तुम अपना जानो। सुख नहीं। मेरे साथ में एक विद्यार्थी पढ़ता था, तो मैं साधु बना, तो मैं गाड़ी से जा रहा था किसी प्रोग्राम में, तो रास्ते में वो मिला, साइकिल से जा रहा था, तो मैं गाड़ी रोका। वो नहीं जानता था इस गाड़ी में वो है। मैं उतरा, अब मैं इस भेष में पहली बार वो देखा, पहचान नहीं पाया। हमने कहा भारत सिंह, कुशल मंगल है? बोले आपका परिचय क्या है? मैंने कहा मैं IIM रमाशंकर, आपके साथ पढ़ता था। अच्छा आप रमाशंकर हैं, तो ये क्या किया आप? नए संत बन गए मैं, और क्या किया? तो बोले आप तो बड़े सुखी नजर आ रहे हैं। हमने कहा नजर आ भी रहूं और सुखी रहूंगा भी। तो तुम कहाँ गए थे? तो ऐसे रो कर बोला शादी का सामान खरीदने गए थे। हमने कहा किसकी शादी है? बोली मेरी ही शादी है। तो हमने कहा रोते क्यों? बोले घर में पैसा नहीं है, भाई सब अलग हो गए हैं, माँ बाप बुढ़े हैं, अपनी शादी खुद को करना है। तो हमने कहा तू सामान जो लाया है खरीद कर मेरी गाड़ी में रख और इसी में बैठ ले, साधु बन जा, चल ये सामान हम प्रयोग कर लेंगे। तो रोने लगा, बोला शादी हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। हमने कहा जाओ। शादी हो गई, आज करीब करीब 35 साल हो गए, वो ढूंढे मिला ही नहीं, आया ही नहीं, मर गया कि क्या हुआ कि बुढ़ा हो गया। हमारे साथ के पढ़े हुए लड़के शर्म के कारण हमको मिलने ही नहीं आए कोई, क्योंकि उनकी सबकी दुर्दशा हो गई। गृहस्थी के मूसलों से खूब कुटाई हुई, खूब दुर्दशा हुई, और हम तो दमादम मस्त कलंदर आनंद में। तो मारे बेइज्जती की हमका मिलता ही नहीं। वो जानत उनका मिली हो, मजाकिया आदमी है, कुछ न कुछ टांटिंग करेंगे जरूर। क्या लोग जिंदगी है, कहाँ सुख है। यदि स्त्री में सुख होता, पुरुष की तरफ वो सुख ढूंढने के लिए नहीं जाती। यदि पुरुष में सुख होता तो स्त्रियों में सुख ढूंढने के लिए नहीं जाता। दोनों के पास सुख नहीं है और दोनों में सुख ढूंढते हैं तो दोनों डबल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों सुखी नहीं हो पाते। इसलिए याद रखना, सुख कहाँ है, आज यही बात करना है। सुख गृहस्थ में रहो,
चाहे विरक्त में रहो, जितना ज़्यादा मन में संतोष रहेगा उतना ज़्यादा सुखी रहोगे। जितना ज़्यादा विवेक रहेगा उतना ज़्यादा सुखी रहोगे। जितना ज़्यादा गम खा लोगे उतना ज़्यादा सुखी रहोगे। और जितना ज़्यादा खुराफात करोगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। गृहस्थ आश्रम में जितना दुख लोग भोग रहे हैं इतना दुख है नहीं। लोगों ने दुख खूब बढ़ा। गृहस्थी करते हैं फिर बीड़ी पीते,